हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गार्डनिंग विद सुची। फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है ये और मैं सुबह सुबह ये काम कर रही हूँ अपनी किचन गार्डन का। और शाम को भी मैं थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सुबह सुबह ही थोड़े काफ़ी काम निपटा लूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप सब्ज़ी की कैरेट में जो है सर्दियों की सब्जियां लगा सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां किस तरीके से सब्जियों की कैरेट में लगाई जाती है और इतने बड़े बड़े जो सब्जी के कैरेट्स हैं उनको कम मिट्टी में आप किस तरीके से भर सकते हैं और उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि जो कैरेट होता है उसको भरने की बात करते हैं हम, क्योंकि सबसे पहले उसको भरा जाएगा। और भरने के लिए मैंने काफ़ी सारा अपना जो है गार्डन का वेस्ट जो है मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ, और जो किचन से भी निकलने वाला जो वेस्ट होता है सब्जियों का छिलका वगैरह, उन सभी को भी मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। जो भी ऐसी चीज़ें जो डिकम्पोस्ट हो जाती हैं मैं उनको कभी भी फेंकती नहीं हूँ। और जो भी मेरे किचन जो गार्डन में झाड़ू लगती है, आंगन में झाड़ू लगती है, जो भी सूखे हुए पत्ते होते हैं उन सभी को मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर भरने के लिए मैं यहाँ और बाकी बैग्स भी मैंने भरे हैं। तो मुझे भरने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, तो मैं यहाँ पर देखिए ये बेल उखाड़ रही हूँ और जिसमें से 2-3 तोरी भी मुझे मिली थी। तो भरने के लिए ये जो सूखी हुई बेलें होती हैं सबसे परफेक्ट होती हैं। और अगर आपको कहीं से सूखी हुई पत्तियां मिलती हैं तो वो भी आप इसको भरने में लगा सकते हैं। जैसे बड़े बड़े जो गार्डन होते हैं, बगीचे होते हैं, तो वहाँ पर झाड़ू वगैरह लगती है तो काफ़ी सारे पत्ते जो है इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ के किसी कर्मचारी को बोलकर आप 150 रुपये देकर उनसे जो है पत्तियाँ इकट्ठी करवा सकते हैं। तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अब जो सब्जी की कैरेट है इसको भरने के लिए सबसे पहले हमें इसे तैयार करना होगा। तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर देखिए टेप लगा रही हूँ। तो पिछले सीज़न में मैंने इसमें जो है जो आटे का बैग होता है उसको फाड़कर भरा, मतलब कवर किया था, लेकिन उसमें क्या होता है वो नीचे नीचे चला जाता है तो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इस बार मैंने यहाँ पर टेप का इस्तेमाल किया है। तो जो भी इसमें छेद होते हैं बड़े बड़े उनको कवर करने के लिए, अगर हम कवर नहीं करेंगे तो सारी मिट्टी जो है वो बाहर निकल जाएगी। सिर्फ मैंने नीचे का जो पार्ट है वो खुला छोड़ दिया था ताकि वो ड्रेनेज होल का काम कर सके, और जो साइड साइड के थे उन सभी को मैंने कवर कर लिया है। और इस तरीके से अगर आप मिट्टी को भरते हैं, इस कैरेट को भरते हैं, तो देखिए कितनी हल्की ये होती है कि आप आराम से इसको उठा सकते हैं। और इमेजिन कीजिए अगर सारा ही जो ये कैरेट है अगर आप पूरी मिट्टी से भरेंगे तो आपको कितनी सारी मिट्टी लगेगी, और मिट्टी के साथ साथ ये भारी भी हो जाएगा और आपको उठाने में भी प्रॉब्लम होगी। और मैंने कितने आराम से इसको उठा लिया है। तो अगर इस तरीके से आप में कैरेट को भरते हैं तो बहुत हल्के से भर जाती है। और उसके साथ साथ आप जो भी नीचे अगर जो भी कचरा भरा हुआ है वो डिकम्पोस्ट होकर आपका खाद का काम भी करता है। तो चिपकाने के लिए इस तरीके से आप ब्राउन टेप का यूज़ कर सकते हैं। और इनमें मैंने पहले अदरक लगाई हुई थी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरा जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। तो इस बार मैंने नीचे की जालियों को कवर नहीं किया है। तो देखिए इस तरीके से टेप लगाकर मैंने तैयार कर ली है अपनी कैरेट। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो पूरी बेल वाला कचरा है वो सारा ही मैं इसमें भर दूँगी। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैं इसको दो कैरेट में भरूँगी। तो इस तरीके से जब आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको अपने गार्डन से ही काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं बड़े बड़े ग्रो बैग्स भरने के लिए। और ये सेम तरीका आप जो अगर आप फ्लावरिंग गार्डन बना रखा है आपने, मतलब फूल पौधों वाला गार्डन है आपका, तो आप उनमें भी ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। बड़े बड़े जो पॉट्स होते हैं उनको भरने के लिए भी आप सेम तरीका यूज़ कर सकते हैं। आपका पौधे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आपका पौधा
चलता रहेगा। आपका जो पॉट है भारी भारी जो बड़े बड़े पॉट हैं वो हल्के रहेंगे, आपको उठाने में भी जो है परेशानी नहीं होगी इधर से उधर करने में। तो इस तरीके का इस्तेमाल आप जो है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए भी कर सकते हैं, पॉट्स को भरने के लिए। तो देखिए ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैं इसको 2 पॉट्स में भर लूँगी। तो मेरे पास 3 कैरेट है, ये ऐसी 4 कैरेट्स हैं, जिनमें से एक में तो मेरी अदरक अभी लगी हुई है, वो सही है अदरक, उसका शायद ड्रेनेज होल सही रहा होगा। तो देखिए मैंने इतना कचरा इसमें भर लिया है और अब मैं इसमें जो मैं इस वो भर कर रखती हूँ, किचन वेस्ट भर कर रखती हूँ, उसमें अंडे के छिलके, चाय पत्ती वगैरह, थोड़ी बहुत झाड़ू लगाती हूँ तो उसमें मिट्टी होती है थोड़ी बहुत, तो वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ। तो ये हाफ डिकम्पोस्ट कचरा है जिसको मैंने इसमें भर दिया है। तो इससे इस तरीके से आप लेयर बाय लेयर कर सकते हैं। तो एक लेयर मैंने जो है बेल की रखी है, उसके बाद मैंने हाफ डिकम्पोस्ट कचरा रखा है, उसके बजाय आप थोड़ी एक लेयर मिट्टी की रख सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने ये जो है किचन का वेस्ट है उसको भी मैंने इसी में भर दिया। इसको मैंने सुखा कर रखा हुआ था, तो इस तरीके से आप सुखा कर रख लीजिए। इसमें जो है ज़्यादातर केले के छिलके हैं, केले के छिलके, आलू प्याज के छिलके हैं। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो अंडा नहीं बन रहा है हमारे यहाँ, तो वरना मैं अंडे के छिलके और चाय पत्ती को भी धोकर मैं सुखा लेती हूँ। तो इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल डब्बों को, ये कैरेट्स को भरने में कर सकते हैं। अगर आप थर्माकोल में सब्जियां लगा रहे हैं थर्माकोल के बॉक्स में, तो उसको भरने का भी तरीका यही सेम है। तो सेम तरीके से आप जो इतने बड़े बड़े डब्बे होते हैं, ग्रो बैग्स होते हैं, अगर आप ग्रो बैग्स में गार्डनिंग करते हैं तो उनको भी भरने का यही सेम तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर से देखिए मैं अच्छी खासी मिट्टी भर दूँगी। तो पहले भी मैंने इसी तरीके से इनको भरा था, और जब अदरक मेरी खाली हो गई तो जो नीचे मैंने कचरा भरा हुआ था वो पूरा का पूरा डिकम्पोस्ट हो गया है। और ये वही मिट्टी है जो मैंने कचरे से बनाई है, और इसमें मुझे कुछ भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपल मिट्टी में आप जो है अच्छे से 40% गोबर की खाद मिक्स करके, थोड़ी बहुत नीम की खली और चाहे तो थोड़ा रेत भी मिला सकते हैं हल्का फुल्का। तो इस तरीके से आप मिट्टी तैयार करके आप ऊपर से एक लेयर मिट्टी की अच्छी मोटी लेयर भर दीजिए, क्योंकि जो भी ये किचन वेस्ट हमने भरा हुआ है, गार्डन का वेस्ट भरा हुआ है, ये डिकम्पोस्ट होगा। तो हमें ऊपर से थोड़ी अच्छी खासी मोटी लेयर बना के रखनी है मिट्टी की, ताकि जो भी नीचे से उसके मतलब हार्मफुल ना हो हमारे पौधे के लिए, जो हमारा ऊपर पौधा लगेगा उसकी वजह से हमारे पौधे को कोई नुकसान ना हो। तो हमें मोटी लेयर बनानी है मिट्टी की। आप चाहे तो इस तरीके से भरकर आप कुछ दिनों तक अपने कैरेट को रख सकते हैं, जो भी आप ग्रो बैग वगैरह जो भी आप तैयार करेंगे इस तरीके से, तो आप कुछ दिनों तक उसको छोड़कर भी रख सकते हैं। यानी कि अगर आप एक हफ़्ता पहले आप ये तैयारी कर लीजिए, लेकिन मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि अब जितना हम लेट करेंगे तो हमारी सब्ज़ी उतनी ही लेट हो जाएगी। तो देखिए मैंने अच्छे से मोटी लेयर मिट्टी की भर लिया, और इसमें मैंने कोई भी खाद वगैरह नहीं मिलाई है, क्योंकि ये जो मिट्टी है वो पूरा किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से बनी हुई है, जिसमें सभी तरीके के पोषक तत्व मिले हुए हैं। मैं बाद में ऊपर से इसमें थोड़ी सी जो है अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी, और लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ अपने पौधे में। अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र का बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट मिलता है। जो रेनी सीज़न में हम जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डाल पाते, और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो देखिए एक मैंने कैरेट जो है शाम को भरी थी, और एक कैरेट मैंने ये सुबह भरी है। तो पहली वाली कैरेट में तो मैंने पालक लगा दी है, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अंधेरा हो गया था शाम के टाइम में, और मच्छर भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। शाम के समय तो बिल्कुल काम करने मतलब मुश्किल होती है मच्छरों की वजह से, लेकिन सुबह का समय बहुत सही होता है। लेकिन धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी, और लेडीज़ का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है सुबह सुबह, नाश्ता बनाना, साफ़ सफाई करना, तो ये सब भी काम रहते हैं। तो आप सुबह सुबह ये काम निपटा सकते हैं। तो मैंने देखिए अच्छे से इसकी मिट्टी को पहले मैं गीला कर लेती हूँ, ताकि जो भी हमारा जो मिट्टी है वो नीचे अच्छे से बैठ जाए,
और जो मतलब नीचे तक जो पानी है वो नीचे तक चला जाए, जिससे हमारा जो भी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट हमने भरा हुआ है उसको डिकम्पोस्ट होने में मतलब हेल्प मिलती है और जल्दी वो डिकम्पोस्ट हो जाता है अगर गीला रहता है तो अब देखिए मैं यहाँ पर जो है कसूरी मेथी लगा रही हूँ। पहले वाले में मैंने पालक लगाई थी। तो कसूरी मेथी और जैसे पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे पालक, मेथी, राई, इन सभी को लगाने का सेम तरीका होता है और हरा धनिया तो सेम तरीके से आप लगा सकते हैं। मैं एक आपको ये कसूरी मेथी लगाकर बता रही हूँ। इसके जो बीज होते हैं बहुत छोटे बारीक होते हैं, तो आप इस तरीके से छिड़क कर दूर दूर छिड़क कर इस तरीके पूरा इसको कर लीजिए। ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ज़्यादा घनी हो जाने से हमारा जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो आप देखकर कि जो आपने बीज लगाए हैं वो थोड़े दूर दूर रहे, तो इतना आपको डालना है। तो मैंने देखिए पूरा जो है कसूरी मेथी के बीज इसमें छिड़क दिए हैं, दूर दूर छिड़क दिए हैं। अब मैं इसमें ऊपर से एक लेयर मिट्टी की डालूँगी। तो सेम तरीका आपको सभी पत्तेदार सब्जियों के लिए करना है। तो ये बहुत बारीक बीज होते हैं, तो इसमें जो मिट्टी की लेयर है मैं बहुत हल्की यानी पतली डालूँगी ताकि मेरा जो बीज है वो ज़्यादा मिट्टी के अंदर ना दब जाए, क्योंकि ज़्यादा दबने के कारण जो हमारा जो बीज है वो जर्मिनेट होने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मैं एक हल्की सी पतली सी लेयर मैंने मिट्टी की डाल दी है और ऊपर से मैं जो है पानी का छिड़काव कर दूंगी। तो हमारा जो कसूरी मेथी है बहुत जल्दी उग जाती है। तीसरे चौथे दिन में ही ये आपको मतलब ये उगने लगेगी। अगर आप चाहे तो इसे, जैसे अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो ऊपर से आप इसको कवर करके भी रख सकते हैं। अभी मैंने इसको कवर नहीं किया है, लेकिन मैं इसको कवर करके रख दूँगी क्योंकि जो छोटी छोटी सीडलिंग्स जब हमारी निकलेंगी तो वो धूप से सूख सकती हैं, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो आप इसको कवर करके रख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप किसी भी कपड़े से या फिर किसी कट्टे से और या मतलब किसी भी तरीके से आप इसको ढक कर रख सकते हैं। थोड़ी बहुत इसको जैसे हवा भी मिलती रहे। शाम के समय आप इसको मतलब हटा दें और धूप में आप इसको कवर करके रख दें, तो आपके जो बीज है बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। और हमारे यहाँ तो बिल्लियाँ भी हैं, तो बिल्लियाँ हो सकता है कि इसी के ऊपर जो है चढ़ जाएँ और खोदने लग जाएँ, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मेरे चैनल पर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहती हैं, चाहे वो मतलब वेजिटेबल गार्डन हो या फ्लावरिंग गार्डन हो, सभी के बारे में मैं पूरी अपडेट आपको देती रहती हूँ। जो मैं अपने गार्डन में काम करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।